बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ है जी। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि उनका 9th क्लास का स्टूडेंट सिलेबस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, वो शॉर्ट हो गया है। आज जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से बेटा ये फ़ाइल ALP शेयर किया गया है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू बेटा इसमें जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं ये आपने नहीं करने। इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं वो आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए करेंगे 2025 से। जो 26 के मेरे बेटा स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2026 में एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जो सेशन आएंगे, होप सो वो पूरे के पूरे 9 चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब जो बच्चे 2025 में तैयारी कर रहे हैं, जिनके 2026 में बेटा पेपर होने जा रहे हैं, उन्होंने ये टॉपिक्स नहीं करने। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको राइट साइड फर्स्ट हाफ पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो अब अपनी बुक उठा लें, ठीक है जी। और मैं आपको बुक से साथ साथ बताता रहूँगा कि कौन से टॉपिक बेटा आपने करने हैं, कौन से नहीं करने, तो वो आप ज़रा मार्क करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ठीक है जी। अब इसमें बेटा अगर आप देखें तो ये आपने टॉपिक सारे करने हैं, मतलब आप ये करेंगे जो आपके पास है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ये आपने टॉपिक करना है। इसी तरह बेटा बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये भी आप टॉपिक करेंगे, पूरा करेंगे मुकम्मल, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी करना है, ठीक। साइंटिफिक नोटेशन भी आप करेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल्स भी करेंगे। टॉपिक का मतलब है कि इसमें जो कुछ आ रहा है करेंगे, ठीक है। 1.5 लेंथ मेन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक बेटा आपने ये पहला चैप्टर करना है, ठीक है, जिसमें वर्नियर कैलिपर भी आ गया, स्क्रू गेज भी आ गया। अब इसके बाद ये आ रहा है, आप देख रहे हैं टॉपिक 1.6 मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके 2026 में पेपर होने जा रहे हैं, ठीक। क्रॉस कर दें, ये टॉपिक नहीं करना, क्योंकि ये देखें ये इसमें मेंशन है ALP में मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने नहीं करना, ठीक है। इसी तरह बेटा जो टॉपिक 1.7 है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्रॉस कर दें, ये भी आपने नहीं करना, ठीक है। फिर बेटा इसी तरह जो आपके पास है जी 1.8, आपके पास यहाँ पर टॉपिक है जी एरर्स इन मेजरमेंट्स, ठीक है, ये भी आपने नहीं करना जी। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर 1.9 है एरर इन मेजरमेंट्स, ये क्रॉस कर दें, ये नहीं करना आपने, ठीक है। और ये जो है आपके पास टॉपिक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये बेटा इंक्लूड है, ये आपने करना है, ठीक है। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करना है आपने। ये टॉपिक की नंबरिंग आके पीछे हो सकती है, लेकिन मैं टॉपिक पढ़ के बता रहा हूँ। तो एरर इन मेजरमेंट्स वाला टॉपिक आपने नहीं करना, ठीक है। इसी तरह बेटा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, ये भी टॉपिक आपने नहीं करना, ठीक। फिर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आपने करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और 1.12 प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये बेटा आपने नहीं करना, ठीक। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ। अब देखें, ये है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, ये करना है आपने, ठीक है। तो ये आपने एग्ज़ाम के लिए करना है। अच्छा, ये सारा मैंने लेक्चर्स अपनी सीरीज़ बनाई हुई है, सारा पढ़ाया हुआ है, जिन बच्चों ने सुने हैं वो तो जानते हैं, बट जो बच्चे नए आए हैं बेटा इस वीडियो पर, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप जो भी आपका टॉपिक आप समझना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, वो आपको सीरीज़ मिल जाएगी पूरी लेक्चर वाइज, आप उसे समझ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब MCQs की बात करें तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो MCQs आप देख रहे हैं कि 1.3 नहीं करना, 6 नहीं करना, 8 नहीं करना, 11 नहीं करना, ठीक है। तो जो बच गए हैं वो करने हैं, समझ रहे हैं बात। इसी तरह बेटा अगर हम चलें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखें 5वां क्रॉस कर दें, 8वां 9वां 10वां 11वां क्रॉस कर दें, बाकी करने हैं, ठीक है। इसी तरह इसके CRQs बेटा अगर हम देखें तो CRQs में हमने क्या करना है जी, CRQs आपके सामने है, पहला, दूसरा, चौथा, 8वां 10वां नहीं करना। इसका मतलब है आपने इसमें से कौन कौन सा करना है, तीसरा करना है बेटा, ठीक है, 5वां करना है, तीसरा करेंगे आप इसमें से ये वाला, ठीक है जी, आप 5वां करेंगे इसमें से, ठीक है। उसके बाद बेटा आप छठा 7वां करेंगे, ठीक है, 8वां नहीं करना। फिर बेटा आप 9वां करेंगे, 10वां भी नहीं करना। इसी तरह बेटा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन अगर आप देखें इस फाइल में, तो वो आपने तीसरा, चौथा, 5वां नहीं करना। तीसरा, चौथा, 5वां कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन जो है वो आपने नहीं करना।
आपने इसमें पहला और दूसरा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना है। इसी तरह बेटा न्यूमेरिकल की बात करें तो आपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा नहीं करना बेटा, छठा करना है, ठीक है जी, सातवां नहीं करना, आठवां करना है, नौवां नहीं करना बेटा और 10वां करना है, ठीक है जी। अब इसी तरह हम आ गए सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में आप देखें तो बेटा आपने पहला टॉपिक 2.1 स्केलर एंड वेक्टर करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पूरा करेंगे विद एग्जांपल। इसी तरह रेस्ट एंड मोशन भी बेटा आप करेंगे एग्ज़ाम के लिए। टाइप्स ऑफ मोशन बेटा जो है ये निकाल दिया गया है ALP में, ये मेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं करना, ठीक है जी। फिर जी 2.4 भी आप करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 5 स्पीड एंड वेलोसिटी भी बेटा आप करेंगे, ठीक है जी। 2.6 एक्सेलरेशन भी बेटा आप करेंगे, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, फिर 2.7 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ये बेटा आपने करना है। लेकिन इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है आपके पास ग्रेडियंट का, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2.8, ये आ गया जी, ये नहीं करना आपने, ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास जो 2.9 है ये आपने करना है, ठीक है जी। स्पीड टाइम ग्राफ आप करेंगे, करना है आपने। और जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ है ये भी नहीं करना आपने, ठीक है जी, क्योंकि ये फाइल में आ गया तो ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, एरिया वाला आप करेंगे, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इस फाइल में मेंशन नहीं है तो ये आप करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये भी आप करेंगे, मतलब जो इस फाइल में टॉपिक मेंशन है वो नहीं करने। फ्रीली फॉल का भी आप करेंगे, ठीक है, निशान लगाते जाएं। अच्छा जी, अब आ जाए MCQs। MCQs बेटा अगर हम देखें तो आपने MCQs क्रॉस करने हैं, पांचवा नहीं करना, ठीक है जी, छठा नहीं करना आपने MCQs, सही। और इधर से आपने जो है आठवां नहीं करना और नौवां नहीं करना, ठीक है जी। तो कौन कौन से कहे मैंने, पाँचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, ये नहीं करने आपने। इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्रॉस कर दें, 6 वाला क्रॉस कर दें, 7 वाला क्रॉस कर दें, 8 वाला क्रॉस कर दें, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है बेटा चैप्टर 2 के, इसमें पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा नहीं करना आपने, ठीक, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा नहीं करना, मतलब दूसरा और छठा करना है आपने इसमें से, ठीक है। इसी तरह बेटा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है इसमें आपने तीसरा, पाँचवा, सातवां नहीं करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की, तो पाँचवा, आठवां और 10वां न्यूमेरिकल आपने नहीं करना, दूसरे चैप्टर में से बाकी करने हैं, ठीक है जी। अब इसी तरह बेटा तीसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। तीसरे चैप्टर में बेटा आपने पहला टॉपिक करना है कंसेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ रहा है जी फंडामेंटल फोर्सेस, ये नहीं करना बेटा आपने, ठीक है, कैंसिल कर दें इसको। इसी तरह बेटा फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी नहीं करना, इसको कैंसिल कर दें। फिर 3.4 करना है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर्स के लिए। फिर बेटा 3.5 लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये आपने नहीं करना शॉर्ट सिलेबस में, क्योंकि ये मेंशन है तो ये नहीं करना। जो यहाँ पर मेंशन है ना शॉर्ट सिलेबस में, ये आपने पेपर के लिए नहीं करने, समझ रहे हैं बात। अच्छा जी, मैथ्स एंड वेट करना है बेटा आपने, ठीक है जी, और इसकी एग्जांपल भी करनी है। फिर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक बैलेंस जो है आपके पास, ये आपने नहीं करने, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है फ्रिक्शन का, वो करना है बेटा, इंक्लूडेड है, ठीक है, फ्रिक्शन का सारा करना है। मोमेंटम एंड इम्पल्स भी करना है आपने इस चैप्टर से, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी करना है आपने। अच्छा जी, इसी तरह MCQs बेटा आपने जो है इस चैप्टर से चौथा, सातवां, आठवां नहीं करना, बाकी करने हैं, ठीक है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बेटा अगर मैं बात करूं तो इसमें से आपने सातवां, आठवां, 10वां नहीं करना, ठीक है। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें से बेटा आपने तीसरा और पाँचवां नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बेटा अगर हम देखें तो इसमें से आपने पाँचवां, छठा और नौवां नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह फिर बेटा आपके पास जो है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल में आपने पाँचवां, छठा, आठवां, नौवां न्यूमेरिकल नहीं करना, ठीक है। फिर आ गया जी चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब इसमें बेटा पहला टॉपिक करना है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस भी करना है आपने, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी करना है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ करना है, ये पूरे पूरे करने हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपने करना है, मुकम्मल करना है, ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूरा करना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पूरा करना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये नहीं करना बेटा आपने,
ठीक है, इसको निकाल दिया गया है। 4.1 इक्विलिब्रियम करना है बेटा आपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी। 4.9 भी आपने करना है। इसी तरह बेटा आपके पास जो टॉपिक आ रहा है 4.10 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी आपने करना है। अच्छा, ये नहीं करना जी, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, ये भी इंक्लूड नहीं है। 4.12 भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो ये जो है आप नहीं करेंगे इसमें से, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक करना है बेटा आपने, ठीक है जी। और ये जो रोटेशनल वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन का पैराग्राफ आता है, ये भी आप नहीं करेंगे। ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका किस में आ रहा था, एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये टॉपिक करना ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आप देखें आगे, तो एक्सरसाइज MCQs हैं। तो चैप्टर 4 से बेटा आपने जो है चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां MCQs नहीं करना, बाकी करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप देखें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो पाँचवा, छठा, आठवां, नौवां, दसवां नहीं करना, बाकी करने हैं। निशान लगाते जाइएगा साथ साथ। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में तीसरा, पाँचवा करना है आपने, बाकी नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बेटा दूसरा और चौथा नहीं करना। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल कट कर दें, दूसरा, पाँचवा, छठा, नौवां, दसवां आप नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आ जाए जी चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है जी बेटा हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, और वर्क एंड एनर्जी से बेटा आप जो है वो टॉपिक कट कर देंगे। कौन सा, 5.1, 2, 3, ये तीनों टॉपिक करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो मैं गुजारता जा रहा हूँ ये करने हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक आप चैप्टर 5 करेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं करना आपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये सिर्फ 25 से 26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट सेशन आएंगे वो सारा सिलेबस करेंगे, ठीक है। फिर है जी आपके पास टॉपिक है 5.5 रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, ये करना है। अच्छा, टॉपिक 5.6 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये नहीं करना, इसको निकाल दिया गया। पावर का टॉपिक ऐड है, पावर करेंगे। एफिशिएंसी का टॉपिक भी करना है, ठीक है। फिर बेटा MCQs कट कर दें, दूसरा, चौथा, सातवां MCQs नहीं करना आपने, ठीक है जी। इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से आपने तीसरा, छठा, दसवां नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में से दूसरा, पाँचवां, आठवां, नौवां नहीं करना आपने, ठीक है। आप मार्क कर लें। कॉम्प्रिहेंसिव में से तीसरा और पाँचवां बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना। न्यूमेरिकल कट करें जी, दूसरा, पाँचवां, सातवां, आठवां, नौवां आपने नहीं करना, ठीक है। और बेटा और आगे कट करें, नौवे के बाद आपने 12वां, 13वां भी कट कर दें, ये भी नहीं करना। जो बच गए हैं वो करने, ठीक है जी। फिर चैप्टर नंबर 6 आ गया जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब इसमें बेटा आप देखें तो आपके पास जो है पेज नंबर ये जो मेंशन है इसमें ये नहीं करना है, मतलब जो टॉपिक जो बाकी हैं वो करने हैं। मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड करना है, हुक्स लॉ भी करना है जी आपने, ठीक है। अच्छा, हुक्स लॉ की जो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ ये नहीं करनी, ठीक है। हुक्स लॉ करना है बट इसकी एप्लीकेशन नहीं करनी। डेंसिटी का टॉपिक करेंगे जी आप, ठीक है। उसके बाद प्रेशर का टॉपिक भी आपने करना है, प्रेशर इन लिक्विड भी बेटा आपने करना है, ठीक है जी। फिर बेटा आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी आपने करना है, बट ये जो 6.7 है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये नहीं करना, इसको आप निकाल दें, कट कर दें, ठीक है। 6.8 मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर ये भी नहीं करना, कट कर दें इसको, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी नहीं करनी। 6.9 पास्कल लॉ करना है जी आपने, ठीक है। पास्कल लॉ आपने करनी है तो इसकी एग्जांपल भी आप करेंगे, तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है। अच्छा, एक्टिविटीज़ जो है इस चैप्टर की, चैप्टर 6.1 से 6.6 ये भी नहीं करनी बेटा आपने, ठीक है। अब हम चलते हैं MCQs की तरफ। तो दूसरा, चौथा, पाँचवें MCQs नहीं करना, बाकी करने हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बेटा आपने दूसरा, छठा, नौवां जो है क्वेश्चन नहीं करने, बाकी करने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को बेटा मार्क करें। अब इसमें आपने पहला, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, दसवां नहीं करना, बाकी करने हैं, ठीक है जी। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में बेटा आपने दूसरा और पाँचवां नहीं करना, इसका मतलब है कि आपने पहला, तीसरा, चौथा करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप कट कर दें 3, 8, 10, 11, 12। तीसरा जो है जी 8वां, 10वां, 11वां, 12वां आपने नहीं करना, ठीक है, इन्हें आप कट कर देंगे। फिर आ जाए जी चैप्टर 7 पे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें बेटा आपने पहला टॉपिक ही नहीं करना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को निकाल दिया गया है शॉर्ट सिलेबस से, ठीक है जी। टेम्परेचर एंड हीट का टॉपिक करेंगे आप,
थर्मोमीटर का टॉपिक है जी, ये आपने करना है बेटा। थर्मोमीटर के बाद आपके पास ये सारा थर्मोमीटर में जो जो आ रहा है सारा करेंगे। 7.4 आ रहा है सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स, ये आपने नहीं करना, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये भी आपने नहीं करना जी, इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। एमसीक्यूज़ की बात कर लें तो पहला, दूसरा, सातवां, 10वां, 11वां एमसीक्यूज़ नहीं करने, ये कट कर दें इस चैप्टर के। अच्छा जी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का बेटा निशान लगा लें कि पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां, 14वां, 15वां ये नहीं करने। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में आपने चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां नहीं करने। इसी तरह बेटा कम्प्रीहेंसिव जो क्वेश्चन हैं आपके पास वो पहला, चौथा, 5वां है जो नहीं करने, बाकी करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में आप जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 नहीं करेंगे, मतलब पहले 4 न्यूमेरिकल करने हैं आपने 7वें चैप्टर के। फिर जी 8वां चैप्टर है मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज़्म की बेटा बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को आपने करना है, ठीक है जी। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट को भी आप करेंगे, ये आपने करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, इंड्यूस मैग्नेटिज़्म को आपने करना है। टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट को आप करेंगे, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड को भी आपने करना है जी, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपके पास यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट आ रहे हैं, ये हमने करने हैं यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी करना है हमने, ठीक है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट करेंगे। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो मैग्नेटिक रिले नहीं करना, ठीक है, मतलब कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ही करना है सिर्फ। इसमें मैग्नेटिक रिले जो है ये निकाल दिया गया है, ठीक, ये आपने नहीं करना। फिर इसी तरह टेलीफोन रिसीवर भी निकाल दिया गया है, ये भी नहीं करना, ठीक है जी। और डोमेन थ्योरी ये मुकम्मल ही निकाल दी गई है, डोमेन थ्योरी नहीं करनी है आपने, ठीक है जी। फिर बेटा आपके पास जो है अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स का जो टॉपिक है वो आपने नहीं करना, ज़ाहिर सी बात है डोमेन थ्योरी में था तो वो नहीं करना, ये करेंगे आप मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैग्नेटाइजेशन। और जो फाइनली आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट्स एंड रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं करनी है आपने, ये निकाल दिया गया है। और 8.11 ये भी नहीं करना, सॉफ्ट आयरन एज अ मैग्नेटिक शील्ड, तो ये टॉपिक नहीं करने। अच्छा, एक्सरसाइज की बात करें तो तीसरा, छठा, 7वां, 8वां एमसीक्यूज नहीं करना, बाकी करने हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देखें तो बेटा 5वां, छठा, 7वां शॉर्ट नहीं करना। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन में तीसरा और 5वां शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना आपने। और जो कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है उसमें आखिरी 2 नहीं करने, 5वां, छठा, मीन पहले 4 करने हैं इसके भी, ठीक है। लास्ट चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ साइंस। और इसमें जी आपने पहला टॉपिक करना है स्कोप ऑफ फिज़िक्स, दूसरा भी करना है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, तीसरा भी करना है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिज़िक्स। पर जो चौथा टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये नहीं करना। 5वां करना है साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है जी। लेकिन जो आपके पास छठा है साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड इंजीनियरिंग, ये भी नहीं करना आपने। एमसीक्यूज़ की बात कर लें तो बेटा इसमें आपने चौथा, 5वां, 7वां, 11वां एमसीक्यूज़ नहीं करने, बाकी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने तीसरा, 7वां, 8वां नहीं करना, बाकी करने हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन बेटा अगर बात करें तो 5वां, छठा, 8वां, 9वां, 10वां नहीं करना, बाकी करने हैं, इनको कट कर दें, ठीक है, जो इस फाइल में लिखे हुए हैं। और फाइनली बेटा अगर हम कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन देखें तो आपने दूसरा और चौथा जो है जी वो नहीं करना, बाकी आपने करना है, मतलब पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा नहीं करना, पहला, तीसरा और 5वां आपने करना है, यानी कि 1, 3, 5 करना है। तो ये थी जी हमारी फ़ाइल और आज की डिस्कशन। मैंने ज़रा जल्दी इसलिए टॉपिक बताया जो नहीं करने, ताकि आप तसल्ली से बार बार वीडियो बैक करके सुन के या फाइल से देख के लगा लें, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है बेटा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लाजमी ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ नोट कर लें, ये सारी की सारी आप फाइल देख रहे हैं कि मैंने इसको कितनी डिटेल में समझाया हुआ है बच्चों को। ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर बेटा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और लेक्चर को सुनने का तवज्जो से आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फ़रमाए। अब इतना ज़्यादा आपका सिलेबस कम कर दिया गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे
और यही मेहनत का टाइम है। और यूँ समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको गॉड गिफ्टेड हैं कि ज़्यादातर बच्चे देखें कितना ज़्यादा सिलेबस पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं। तो आपका तो सिलेबस ही बड़ा काम हो गया। कुछ अच्छे बच्चे परेशान भी होंगे कि जी सिलेबस क्यों कम हो गया, सिलेबस कम नहीं होना चाहिए था, कि हम और चीज़ें पढ़ते तो हमारे कंसेप्ट चीज़ें हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती, तो उनका लॉस भी हुआ एक तरह से। लेकिन फ़िलहाल अगर देखा जाए उन बच्चों के लिए जिनसे ज़रा चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर नहीं होती, तो उनके लिए किस्मत की तरफ से बेहतरी हुई है। तो आप अपनी जी जान लगा दें और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। वेरी सून इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। खुदा हाफिज़।